बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लॉ स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट का। हमने सेक्शन 4 डिस्कस कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से। सेक्शन 5 प्रोविंस टू बी डिवाइड इनटू डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। जो सूबा होता है उसको डिवीजन्स और ज़िलों में तकसीम किया जाता है। द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन क्रिएट डिवीजन्स इन द प्रोविंस, कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए डिवीजन्स और डिवीजन्स को नोटिफाई कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। 2 डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब डिवीजन के अंदर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए जिसको स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट। The government may by notification declare as many district in the province, कि एक सूबे के अंदर जितने भी अजला हैं उनको डिक्लेयर कर सकती है with such limits and such areas as it deems appropriate, जिसको मुनासिब समझती है उस एरिया के लिमिट्स के अंदर के इस ज़िले की फ़लाँ फ़लाँ हदूद हैं और जिसको मुनासिब समझती है वो डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट। The government may by notification vary the number of the limits of the divisions in the province, के कितने डिवीजन्स होंगे एक ज़िले सूबे के अंदर उनको भी नोटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 6 डिस्ट्रिक्ट्स टू बी डिवाइडेड इनटू तहसील। अब हर ज़िले के अंदर तहसीलें होती हैं। Each district shall be divided into such tehsil having such limits as government may by notification direct, और नोटिफिकेशन के ज़रिए डायरेक्ट कर सकती है कि एक ज़िले के अंदर कितनी तहसीलें होंगी। हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा की, तो डिस्ट्रिक्ट लोधरा में 3 तहसीलें हैं, तहसील कैरोल पक्का, तहसील लोधरा इटसेल्फ, तहसील दुनियापुर। इस तरह हम ज़िला बावलपुर की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर तहसील अहमदपुर, तहसील यजमान, तहसील खैरपुर टंगवाली, तहसील हासिलपुर एंड बावलपुर इटसेल्फ तहसील। इसी तरह हम बावल नगर की बात करेंगे तो मिंचनाबाद है, हारूनाबाद है, बावल नगर है, चिश्तियाँ है, हारूनाबाद है, तो और ये इसकी तहसीलें हैं। तो इसी तरह से हर ज़िले के अंदर उसकी तहसीलों को डिवाइड किया जाता है और जितने मुनासिब समझती है वो तहसीलें गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3 अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अपॉइंटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सबसे टॉप पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, फिर कलेक्टर है, फिर द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड है, द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द सेकेंड ग्रेड है, एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द ऑफिसर परफॉर्मिंग द टाइम बीइंग फंक्शंस एज सच शैल बी द कलेक्टर देयर ऑफ। तो ये हायरार्की है हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है सबसे ऊपर, फिर एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है, फिर कलेक्टर है, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड है, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड है। तो ये जो है वो सारी इसकी एक हमारे पास द क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स। द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द कमिश्नर ऑफ ए डिवीजन एंड कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट जो है उसको हक हासिल है, गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं, गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वहाँ पर किसी भी डिवीजन के अंदर कमिश्नर को अपॉइंट करती है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर को अपॉइंट करती है। द गवर्नमेंट में असाइन सच फंक्शंस एंड कन्फर सच पावर्स अपॉन द कमिश्नर्स एज इट डीम्स अप्रोप्रिएट, और गवर्नमेंट जिस हद तक मुनासिब समझती है कमिश्नर्स को इख्तियारात देती है। द कलेक्टर शैल एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ द कलेक्टर अंडर दिस सेक्टर, और कलेक्टर जो है वो उस एक्ट के तहत जो कलेक्टर्स को ड्यूटीज़ और पावर दिए गए हैं उसके मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देता है और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है। 9 एडिशनल कमिश्नर्स एंड एडिशनल कलेक्टर्स।
The government may appoint an additional commissioner of a division who shall, subject to the general control of the commissioner, exercise all or any of the powers and discharge all or any of the duties conferred or imposed on the commissioner. द गवर्नमेंट जो है वो कमिश्नर के साथ साथ एडिशनल कमिश्नर भी अपॉइंट करती है डिवीजन के अंदर. हु शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द कमिश्नर, जो कमिश्नर के जनरल कंट्रोल के अंदर उन पावर्स को डिस्चार्ज कर सकेंगे जो कि कमिश्नर की ड्यूटीज़ होती हैं. क्योंकि अब बहुत सारी जगह पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू के मामला बहुत गंभीर होते हैं कि एक और अब वो जो कमिश्नर होते हैं उसकी मल्टी डायमेंशनल जॉब होती है. तो इसलिए एडिशनल कमिश्नर जो हैं वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हुए अपने फंक्शंस को सर अंजाम देते हैं ताकि वहाँ पर पब्लिक को रिलीफ दिया जा सके और विद इन गिवन टाइम और मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं और मामलात हैं और चीज़ों को फंक्शंस को डिस्चार्ज भी किया जा सके और मामलात को भी देखा जा सके. क्योंकि अब इन लोगों के पास जो रूटीन वर्क के अलावा इनके पास सेपरेट वर्क भी होता है और उसके बाद इनके पास कंट्रोल और अथॉरिटेटिव मामलात भी होते हैं. तो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल्स काम जो है वो अंजाम देने होते हैं. तो इसलिए एडिशनल जो है वो कमिश्नर्स और एडिशनल कलेक्टर्स, इसी तरह कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ एडिशनल कलेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है 10 असिस्टेंट कलेक्टर्स. गवर्नमेंट में अपॉइंट टू ईच डिस्ट्रिक्ट एज मैनी असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एज इट मे डीम एक्सपीडियंट. हर तहसील के अंदर या हर ज़िले के अंदर जितना वर्कलोड होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट जिस कदर मुनासिब समझती है उतने ही असिस्टेंट कलेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है. गवर्नमेंट में कन्फर ऑन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ ए तहसील all or any of the powers of the collector under subsection 1 of section 16. If any of the power of a collector under this act are conferred on an assistant collector, they shall be exercised by him सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द कलेक्टर के. वो कलेक्टर के कंट्रोल के अंदर वो अपनी जो पावर्स हैं और जो फंक्शंस हैं उनको सर अंजाम देंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट तहसीलदार. तहसीलदार्स 11 इंटरेस्टेड विद द लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द तहसील. एक तहसील के अंदर जितने भी लोकल रेवेन्यू मामलात होते हैं उनको तहसीलदार लुक आफ्टर करते हैं. अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, ADCR जिनको हम बोलते हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ दैट तहसील shall exercise such powers and discharge such duties of an assistant collector as may be expressly. और अमूमी तौर पर वो असिस्टेंट कलेक्टर्स का जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देते हैं बाय एक्सप्रेसली कन्फर्ड और इम्पोज्ड बाय अंडर दिस एक्ट, और जिस एक्ट के तहत उन पर इम्पोज होती हैं या उनको पावर्स एक्सप्रेसली कन्फर्ड होती हैं. Certain appointments by notified, the appointment of the all officers under this chapter shall be by notification. और ये जितनी की जितनी इस एक्ट के तहत की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये बाय नोटिफिकेशन होती हैं. विदाउट नोटिफिकेशन कोई भी यहाँ पर ड्यूटी अपनी जिम्मेदारियों का तयन नहीं होता. बाय नोटिफिकेशन ही ये तमाम मामलात सरअंजाम दिए जाते हैं. थैंक यू.